आज का जो वाज मैं देने जा रहा हूं स्पिरिचुअल एनकाउंटर में, इनकाउंटर ऑफ डिसाइपल्स विद क्राइस्ट इमॉर्टल बॉडी, शागिर्दों का मसीह के साथ गैर फानी बदन के रूबरू। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 19वीं आयत से। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। 27वीं आयत। फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तूमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। 14वीं आयत। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। एक हवाला निकालिए, जकरिया 13वां बाब 6ठी आयत। जकरिया 13वां बाब 6ठी आयत। और जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पे ये जख्म कैसे हैं, तो वो जवाब देगा, ये वो जख्म है जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। और लास्ट रेफरेंस देखिए, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 15वां बाब 19वीं आयत सब पढ़िए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं, आगे पढ़िए, तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब। और 22वीं आयत। तो जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। हम और जो हवाला पढ़ा जकरिया की किताब में से, क्राइस्ट के हवाला से, तेरी छाती पे पहलू में ये जख्म कहां से लगे, समझे? उसने कहा, मेरे दोस्तों के घर से, यानी मेरी कौम ने लगाए, इज़राइल ने लगाए, मुझे छेदा। ज़बूर 22। वो मेरे हाथ पांव छेदते और यही पहला इनकाउंटर जब 20वें बाब में शागिर्दों के साथ होता है, शागिर्द इनकाउंटर करते हैं क्राइस्ट के साथ, क्राइस्ट की इमॉर्टल बॉडी में, तो क्राइस्ट उन्हें अपने हाथ दिखाता है और कहा, मेरा पहलू भी देख लो, पसली भी देख लो। यही दिखाया। उसका छेदा जाना कोई समझ जाए, क्योंकि उसके रेफरेंस है बाइबल में। कोई ऐसे ना कह दे कैसे ही जी कील लगा दिए, उसको छेदा गया है। जकरिया की किताब में ये जख्म कहां से तुझे लगे हैं, पर आज कोई उसे जख्म मत दे, मगर देते हैं आपके घरों में बैठे हुए जो दे रहे हैं, भाले लेकर बैठे हुए। अगर आपको रोकते हैं, मसीह से दूरी बनाते हैं, तो वो भाला लगाते हैं, छेदते हैं। बड़े बड़े मेल फीमेल बच्चे यूथ जो खुदा से दूरी बनाए हुए, करेक्टर अपना देखना पड़ेगा।
उठना बैठना देखना पड़ेगा। क्या वो जख्म सिर्फ अब यीशु के ही है? वो जख्म मेरे हाथ में भी लगा है, समझे? वो जख्म पसली में तो नहीं लगा, वो मसीह के ही लगा है। पर मैं उसके साथ मसलूब जब हुआ तो हाथ पांव तो मेरे छिदे हों। सिर्फ यीशु के हाथ पांव छिदे हैं ये मत देखें, आपके हाथ भी छिदे हैं, आपके हाथों में भी जख्म है। अगर है तो मसलूब हुए हैं मसीह के साथ। अगर कहते हैं हमारे कैसे हो सकते, तो फिर मसलूब नहीं हुए। तभी तो शरारतें करते, तभी तो दुनियादारी, तभी तो दुनिया की ख्वाहिशें उभरती जागती हैं, समझे? तभी तो अजीब से दिखते हैं, तभी तो खराबियां जिंदगी में आती हैं। पर जो मुआ वो गुनाह से भरी। मैं मसीह के साथ मसलूब, अब मैं ना रहा बल्कि मसीह। सलीब मुझे क्या मकाम देती है? मैं सलीब के ऊपर सिर्फ मसलूब हुआ हूं, मैं गुनाह से दस्तबरदार हो गया। अब गुनाह मेरे फानी बदन के अंदर नहीं उठ सकता। जब मरीज हो गया तो यह नहीं कि रोज सूली उठाएं, लिखा ना रोज, हर रोज स्लीब उठाना लिखा है। वो ये नहीं कि हर रोज स्लीब, जैसे पौलुस कहता है मैं हर रोज मरता हूं, ये स्लीब उठाना है, यानी ये शो करना कि मैं मसलूब ही हूं, मेरे हाथ पांव जकड़ गए, मैं अब वो ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा, मरा, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। मरियम मगदलीनी ने देखा, फिर हेवन के ऊपर इनकाउंटर बाप बेटे का, जिसका मैंने जिक्र इस सर्विस में डिटेल के साथ किया, और सेकंड इनकाउंटर क्राइस्ट का जब इनथ्रोन होता है, उसका भी मैं जिक्र आगे करूंगा नेक्स्ट किसी सरमन में। मगर मरियम मगदलीनी एजाज हासिल है उसे, उस खातून को, बहन को। क्या दलेरी है! सुबह सवेरे यह है मसीह के लिए प्यार। उसी को फिर गुड न्यूज दी गई कि जा भाइयों से, मेरे भाइयों से कह, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, कोई फर्क नहीं। आप जितना मसीह का बाप उतना मेरा। जा मेरे भाइयों से, और ज़बूर 22 में लिखा, वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता। हम उसके बहन भाई हैं, तो उसके बहन भाई इसी की तरह होना। तो लिखा उनसे कहो कि मैं, तो उसी रोज हवाला पड़ा हफ्ता को, शाम को, उसी वक्त, उसी दिन, शाम को, यानी आसमान से अपना ब्लड पेश करके फिर शाम को भाइयों के पास पहुंच गया। हम अपने भाइयों के, पहले बाप के पास फिर भाइयों के। कितना ये रिश्ते हैं ना। पूरी दुनिया में हमारी कलीसिया के फैमिली, बेटे बेटियां, भाई बहन मौजूद हैं। जैसे भी नादिया, हर एक का मुझे पता होता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे लाइफ बसर कर रहे हैं। एक राब्ता रहता है, एक ताल्लुक रहता है, बातचीत रहती है, क्या कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, क्या करना, हर एक के साथ। लोकल भी मेरा राब्ता तमाम खादमों के साथ रहता है, फोन के जरिए, संडे के जरिए, बुध के जरिए मालूम होता है, क्योंकि एक ताल्लुक है बाप का, भाई का। जाकर मेरे भाइयों से कह, और गया। वो वेट कर रहे हैं। 3 इनकाउंटर होते हैं जी उठने के बाद।
पहला शागिर्दों के साथ इनकाउंटर जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, तूमा उसमें नहीं था। फिर तूमा की मौजूदगी में दूसरा इनकाउंटर हुआ और तीसरा तिब्रियास की झील के ऊपर हुआ। क्या एक ही काफी नहीं था? क्या मुझे आपको सिर्फ एक ही मीटिंग कर लेनी ईस्टर की काफी नहीं? नहीं, हमें हर रोज चलना, हर रोज चलना, वीकली कलाम सुनना है, सुनते रहना है, ताकि सारी डॉक्ट्रिन्स का पता चले, मसीह का स्पिरिचुअल जो है हाइट है उसको लें। तो वो बार बार जा रहा है भाइयों के पास। वो तो इतने मसीह के साथ डेली चलते थे 3 साल, तो भी 3 दफा, यानी आसमान पर जाने से पहले 3 दफा उनको वक्त दिया। इसी तरह हमें खादम ठीक होते जा रहे होते, फिर भी टाइम देते हैं। जब तक जिंदा टाइम देते रहेंगे, उनको सिखाते रहेंगे, टीच करते रहेंगे, कोई बात उनके पल्ले पड़ जाए। कोई डिसाइपल हम खड़ा करके इस दुनिया से चले जाए तो मोती सीता। तो जो हमारी सुनते हैं, खुदा ने बरकत, जो लगे हुए हैं इस दौर में, तो शाम का वक्त हेमन से आने के बाद सीधा उस कमरे में जहां वो थे, यहूदियों के डर से, क्योंकि यहूदी उनको ढूंढते फिरते थे कि मार दे इनको, क्योंकि ये तो जाके बताएंगे कि यीशु जी उठा, पर वो अंदर मौजूद है, खुशखबरी मौजूद है, पर डर रहे हैं। पर मरियम मगदलीनी तो नहीं डर, उस बहन का इतना जिगरा कहां से आ गया? होली स्पिरिट जो लव करेगा क्राइस्ट से, होली स्पिरिट मौका देगा। पतरस लोग कब्र देखकर चले गए, वो वहां ही रहे। तो आप देखिए कि पहले तो पतरस यूहन्ना को बुलाने गई, फिर जब मसीह से बात होगी तो फिर उसका बताने गई। भाई सिर्फ मरियम ही का काम है, दुआ कर रहे हैं, उसमें झलक दिखे कि आप प्रोफेटिक प्रेयर में हैं, लीड कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ जुमलाबाजी या रटी रटाई वही बातें हर दफा। आप जो बात कहें आपकी जिंदगी में वो दिखे, ऐसे ही नहीं तो वही रटे रटाए जुमले। नो, यहां कलाम मैं सुनाता हूं, कभी हर दफा आपको नया कलाम मिलता है, ये रिपीट मिलता है? बताइए। नहीं तो आप कहेंगे ये पाजी साहब ने पहले भी सुनाया, फिर आज वही। मुकाशवा की रात से मैं तुम्हें कोई नई नेमत दूंगा, समझे? जागते दिन रात से बातें करते हैं, आप तक लेके आते हैं ताकि आप दौलतमंद हो जाए, आप मसीह में कद पकड़ जाए। तो ये बार बार आने का मकसद कि ये समझ जाए। तो कहते हैं ना, वो आ गया, ये ज़हनों के अंदर होता। तो मसीह यीशु के हवाला से वो क्या थिंक करते हो? आ गया मास्टर। पर शाम तक वो नहीं आया। कहते अब तो सूरज भी ढल गया, उसने तो वादा किया है, पर वो अपने वादों में सच्चा एकदम से उनके बीच में आ मौजूद। एनकाउंटर, वो जो 3 साल साथ रहे, पर जी उठने के बाद इनकाउंटर जो हुआ है, ये फर्क है, समझे? 3 साल जो बदन उन्होंने देखा है तो तजस्सुम में, बदन में, पर फानी बदन देखा। ये अब आपने टर्म सुननी। अब इनकाउंटर जब हो रहा तो एक तो उनको कहा शलोम लखैम, तुम्हारी सलामती हो। पहला जुमला ये बोला,
इसका मतलब होता है कि तुम मुझे देख के मरोगे, ये मतलब शिलोम लकीम कहने का मतलब तुम मरते नहीं, तुम मरोगे नहीं। ये जो आप एक दूसरे को कहते हैं शिलोम लकीम, तो आपकी बात से सलामती मिले, किसी को जिंदगी मिले। और फिर साथ ही कहा देखो मेरे हाथ, समझे? यहां से साबित करना है मसाया मसलूब, मैं वही हूं जो मसलूब, मेरे हाथ देख लो, समझे? ये भी हाथ मेरा देखो। वो अपने हाथों से अपनी दलील तस्दीक करवाता। 22 ज़बूर में यही, वो मेरे हाथ पांव छेदते, भी जिसके हाथ पांव छिदे होंगे वही मसलूब हुआ होगा ना। कौन जख्म ले सकता है? उसे कहा देखो मेरे हाथों के जख्म, उनको दिखा रहा है। वो अब रेजरेक्शन से हैरान है और फिर अंदर आने पे हैरान है कि पहले तो ऐसा नहीं था कि मसीह एकदम से अंदर आ गया। आप शागिर्दों का माइंड उस वक्त देखे कहां जा रहा होगा, वो जी उठा। होली स्पिरिट ने बाद में फिर उनको याद दिलाया, सारी स्क्रिप्चर उनको समझ आ गए कि लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी उसने कहा था, मगर उन दिनों में उनको नहीं समझ आ रहा। तो इमॉर्टल बॉडी, इसके ऊपर मेरा बात है, इमॉर्टल बॉडी, गैर फानी बदन, उनके सामने इनमें उनका इनकाउंटर हो रहा। जितने सबक मैंने दिए ओल्ड टेस्टमेंट से, उन तमाम नबियों ने, खुदा के लोगों ने एंजल ऑफ लॉर्ड के साथ एनकाउंटर किया। फरिश्ता के अंदर खुदा था। यहां यीशु मसीह खुदा का बेटा गैर फानी बदन में, ये पहला गैर फानी आदमी उस कमरे के अंदर मौजूद है जो डिसाइपल ने कभी नहीं देखा था। पहला क्राइस्ट। अभी उनको सब कुछ स्टडी की जरूरत है, उनको बताया जाना है कि क्या कैसे आ गया, कितने सवाल उनके चल रहे। जब उन्होंने बाद में तुमा को भी बताया, तुमा नहीं मानता था, इसका मतलब क्या? सारों ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो था, वो यीशु ही था, वो जी उठा, उसके हड्डी भी थी, वो रूह नहीं था। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। कितनी बहस। तो आप देखिए, जब तक तुमा को दोबारा ना मिला, पतरस और शागिर्दों के दरमियान यही सब्जेक्ट चलता रहा। नहीं नहीं नहीं, वो गैर फानी था। कोई कहते नहीं नहीं, पता नहीं कैसे था, नहीं वो रूह था। ये लंबा चौड़ा सिलसिला चला। तभी बार बार मिलता था, तभी बार बार मिलता था, ताकि उनको इमॉर्टल बॉडी, गैर फानी इंसान की समझ आ जाए कि जी उठने के बाद अब मैं गैर फानी नहीं, फना हूंगा। वर्ड, ग्रीक वर्ड एथेंटोस वर्ड, जिसका मतलब है डेथलेस, फ्री फ्रॉम टू डेथ एंड डिके। उसका अब डिके होने नहीं, वो अब मरने का नहीं। सुनिए, जिस मौत और जी उठने के बाद बदन फानी रहे लाजर की तरह, वो गैर फानी बदन नहीं मिला उसको, हालांकि वो भी मुर्दों में से जी उठा। मगर यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठा है, पर अब ये फानी बदन नहीं है, ये गैर फानी है, इमॉर्टल बॉडी है। ये फर्क है। हर एक जी उठने वाला गैर फानी बदन के अंदर नहीं होता। पर मसीह क्यों गैर फानी बदन में उठा? समझे? लाजर भी जिंदा हुआ, याईर की बेटी को भी जिंदा किया गया, वो भी तो जिंदा हुए, मगर इमॉर्टल बॉडी नहीं, फिर मरना। तो क्या इसका मतलब है कोई जिंदा हो तो वो
गैर फानी हो जाएगा? नहीं, गैर फानी होने के लिए वो नेचर लेनी पड़ेगी। जैसे बाप की जात तिमोथियस के खत में वो अजली बादशाह, गैर फानी, नादीदा, अनदेखा, गैर फानी मॉडल बाप भी, समझे? और तिमोथियस के खत में लिखा कि उसको किसी ने ना देखा ना देख सकता, गैर फानी, अनदेखा, नूर में रहता, किसी की रसाई नहीं। ये बाप, तो जैसा बाप वैसा ही बेटा, गैर फानी। तो मुर्दों में से जब जलाया गया, जिंदा किया गया, तो याद रखिए जो मैंने बात बताई है कि फानी बदन अगर जिंदा हो जाए लाजर का, वो फिर भी उसे मरना है। इसलिए वो कफन समेत बाहर निकला, और जो गैर फानी बदन में उठा वो अपना कफन उतार कर उतरा कि अब उसको दोबारा नहीं मरना, दोबारा उसके कफन नहीं पहनाया जाना। आमीन। तो यीशु मसीह का जी उठना, लाजर का जी उठना, यह फर्क है। शागिर्दों का फानी बदन और मसीह का बदन, उस कमरे में फर्क है। उन्होंने मसीह के तजस्सुम को देखा, यूहन्ना के खत में लिखा, यूहन्ना कहता मैंने उसे देखा, उसने सुना, छुआ, साथ रहे, खाया पिया। पर फानी बदन में, फानी बदन का मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह पे फना थी, यानी वो फानी बदन पहना था, गुनाह उलूदा बदन लिया था, वो बदन देखा हुआ था। वो कैसे ये कह दे कि भी ये गैर फानी बदन है? उनको कैसे पता चले? जब तक मरेगा नहीं कैसे ऊपर उठाया जा सकता? ऊपर तो गैर फानी ही जाएगा, जिसम पूर्ण ब्लड तो जा ही ना सकता। उनको इन विषयों का, तालीमात का नहीं पता। हम उन्हें सिखाते हैं, वाज करके भी बताते हैं कि यीशु मसीह का बदन जो ऊपर गया है, कोई भी बदन मांगता गया है तो वो इमॉर्टल बॉडी, आमीन। और इमॉर्टल तब है, उससे पहले उसने अपने जख्म दिखाए। मैं छेदा गया, मैं घायल किया गया, मेरे जख्मों को देखो, मेरी पसली में हाथ, उंगली नहीं हाथ, इन हाथों में उंगली डालो, नेल जितना होते ना, जैसे उंगली, नेल उंगली जा सकती है नेल की जगह, पर पहलू में, पसली में हाथ, इतना बड़ा जख्म, समझे? और उनसे कहा कि अगर मैं रूह हूं तो रूह कहते वो हड्डी नहीं होती, मेरी तो हड्डी है, मेरे तो हाथ देखो, ये वही जख्मी। सारी थियोलॉजी उनको समझते थे, पर नहीं समझ आ रही इमॉर्टल बॉडी की। तो मुझे आपको नहीं सीखना, मुझे आपको लर्न नहीं करना कि यीशु मसीह का जो गैर फानी बदन है ये कैसे हुआ। इमॉर्टल बॉडी, दूसरा ग्रंथियों में जब आप पढ़िए 5वां बाब, तो लिखा है कि जब हम खैमा का घर जो यहां है जमीन पर गिराया जाएगा तो हमें खुदा की तरफ से आसमान पर ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अवधि है, अवधि, वो इमारत इमॉर्टल, गैर फानी। तो लिखा है ये नहीं कि हम इस फानी बदन को उतारना चाहते, लिखा है इस पर और पहनना चाहते ताकि फना बक्का के अंदर बदल जाए। मसीह का वो बदन जो मरियम से लिया गया वो गैर फानी नहीं था, पर जब मसीह ने गुनाह उठाए, जजमेंट पूरी ले ली, तो लिखा है रूमी 8वें बाब, जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया तुम्हारे बदनों को भी जलाएगा। इसका मतलब क्या? होली स्पिरिट ने, वो बदन जिसने गुनाह उठाए थे, कब्र में था, होली स्पिरिट ने, होली स्पिरिट की कुदरत से वो जिंदा हुआ है। बाकी भी जितने मौजूद होते यीशु के नाम से, यहोवा के नाम से होते हैं, पर ये बदन मुझे जान देने का भी इख्तियार है, इसे वापस लेने का भी
इख्तियार है। गोया जैसे बाप गैर फानी उसका बेटा जान कुर्बान करने के बाद जब फिर मुर्दों में से जी उठा तो गैर फानी। मैं आप अगर दुआ करते किसी मुर्दा के लिए आज वो जिंदा हो जाए तो फानी ही रहेगा, पर जब यीशु आएगा ये फर्क है। उससे पहले जितने मर्जी मौजे हो जाए गैर फानी नहीं हो सकता। इन बातों को समझो। जब यीशु बादलों पे आएगा तब जब मुर्दे जी उठेंगे तो फिर लिखा मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे, हम सब बदल जाएंगे एक पल में, एक दम में। चेंज फना के ऊपर बका का जाम। ये नक्श जो मेल फीमेल के सबके हैं, मेरे आपके ऐसे ही ऐसे ही होंगे, जैसे जैसे आप हैं ऐसे ही इमॉर्टल बॉडी में। आमीन। कैसे? फना बका में बदल जाएगी। तो क्या वो बदल नहीं लेना चाहिए? हाँ, चले सोच ले, 1 मिनट देता हूं, सोच ले, वो चाहिए बदल। सब जाते हैं, बड़ा शानदार होगा बदल। हाँ, मसीह जैसा। क्यों हवाला मैंने पढ़ा? अगर इस दुनिया में सिर्फ मसीह को इस दुनिया तक लेना चाहते हैं तो बदनसीब। यानी आप कहना मैं मसीही हूं, बड़ा अच्छा मसीही हूं, दूसरों से बेहतर हूं, सारे वाले आते हैं, सारा कलाम आता है, नेचर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर आगे इमोर्टल बॉडी न लेना चाहते तो बदनसीब। अगर इस दुनिया में सिर्फ मसीह पर उम्मीद, समझे, वो इनकाउंटर हुआ ना, वो उस हद तक जमीन तक बादशाही करना कि बादशाह आ गया है हमारा, हम बादशाही करेंगे उसके साथ। उनको क्या पता ये जी उठा है, ये गैर फानी बदन में है, वो भाई ये क्या हो गया सिलसिला। बहुत उनको हाथ दिखाए, पसली दिखाई, फिर आखिर में उनको कहा देखो छू कर रूह की हड्डी नहीं होती। भाई ये कैसा बदन जिसमें हड्डी भी है, जिसमें जख्म भी नजर आ रहे, नक्श भी वही है, पर इमॉर्टल बॉडी। परेशान। मुझे कहा लोग जो अभी खाना खा रहे थे, मछली का एक पीस मुझे भी दो। ये मछली भी मांग रहा, ये क्या क्या, ये कैसी बॉडी है, ये ऊपर से अंदर भी आ गई है, अब ये खाना मांग रहा है। आप सोचो, मेरा आपका ज़हन जो है ना उड़ जाता है कि यार वाकई वो मछली मांग रहा है। तिब्रियास की झील पर मछलियां भून भून के खिला भी रहा था, और जो उन्होंने पकड़ी थी कहा लाओ उनमें से भी हम रोस्ट करें। यार क्या है ये बदन, कैसा है? इस बदन को लेना है, अगर नहीं लेना तो बदनसीब है। चाहे जितने मर्जी गीत गा ले, जितने मर्जी गीत गा ले, अगर मसीह यहां तक ही लेना है तो फिर बदनसीब है। हमें क्या चाहिए? इमॉर्टल बॉडी। हमें क्या चाहिए? इमॉर्टल बॉडी। लिहाजा ये नाकस है बदन, ये फानी है बदन, इसकी खूबसूरतियां बदसूरतियां हैं जिसको हम इंजॉय करते हैं, ये बदसूरतियां हैं, ये बेहुलमती है, ये कमजोरी वाले बदन है। बदन वो जिसके हड्डी भी हो, जिसके नक्श भी वही हो, और वो खाना भी खाए, डिस्पियर भी हो जाए, अपीयर भी हो जाए, वो बदन चाहिए। उसके लिए चलना पड़ेगा मसीह, ईमान लाना पड़ेगा मसीह पे, वो हमारा है। अगर इस दुनिया में मसीह पर ईमान, और बात तो इस दुनिया में भी नहीं सही चलते, और भाई अगर चलोगे भी तो कुछ फायदा नहीं। पौलुस कहता है मैं मसीह उस निशान की तरफ, बोलिए, दौड़ा हुआ जा रहा हूं ताकि मसीह को हासिल करूं, यानी मॉर्टल बॉडी, गैर फानी वाले बदन। मुझे गैर फानी बदन चाहिए।
ऐसे उड़ जाऊं किसी प्लेनेट के अंदर। ये इसीलिए बनाए गए हैं। आप इस पे कहते हो चलो गुलशन पार्क हो आए, सैर कर मना रहे पाकिस्तान, हाँ चले जू हो आए, कुछ जानवर देख ले, हाथी देख ले, शेर देख ले, हाँ शाम के वो देख ले, उन चीजों को, बंदरों को जब करते देख, भाई यही देख रहे हैं ना। इमॉर्टल बॉडी में आपको यूनिवर्स में जाना, जहां मर्जी, ये ऐसे नहीं बनाए गए, समझे। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट इंतजार में है, पर इमॉर्टल बॉडी एक वक्त में यहां, एक वक्त में हेमन में, एक वक्त में, उसी लम्हे, एक पल में, ऐसी स्पीड है। ऐसा होगा। इससे भी और दिलेरी वाला और मुश्किल जुमला भी मैं बयान करता हूं। क्या जात है वो, क्या कलाम है। यहां हम 70 साल 60 साल में उलझे हुए हैं, इसी जिंदगी के ऊपर उम्मीद रखे हुए, बस यहां, और भाई यहां बसर कर लेने से कोई फायदा नहीं। आपका कोई अजीज भी मसीह में भी क्यों नहीं मरा, अगर वो इमॉर्टल बॉडी आगे उनको नहीं पता, डेथलेस पीरियड का, एटर्निटी का नहीं पता, और ना वो चले, ना गवाही दी, ना कलीसिया में आए। याद रखिए, मत किसी मगालते में रहिएगा, मत धोखा कर, ना अपने ऊपर ना उनके ऊपर। ये तो उस दिन पता चलेगा किधर दरिया का रुख जा। पर यहां जो चल रहे हैं उन्हीं से हमें पता चल जाता है। ईमानदार हो और रिफाकत न रखे, मसीह को जाने, अगली दुनिया में जाना और यहां आए। उस जैसा ढीठ आदमी, गुमराह आदमी, धोखेबाज, फरेब खाने वाला और फरेब देने वाला कौन हो सकता है। लिखा है, पौलुस कहता है, ए मेरे भाइयों, फरेब ना खाओ, ना फरेब दो, ना खाओ। भाई पता ही नहीं है क्या होगा। वो जी उठा है इमॉर्टल बॉडी में, गैर फानी बदन के अंदर। वो बदन हड्डी भी दिखा रहा, खाना भी खा रहा। ये कैसा बदन है जो गैर फानी है, डेथलेस है। भी डेथ वाला बदन चाहिए या डेथलेस? कहेंगे सारा डेथलेस, शाबाश। मगर डेथ तक ये जितने साल है ना, जितनी सांसें हैं, बस कहते हैं इन्हीं को खूबसूरत बना ले। वही होली स्पिरिट के सांस। मैं जो यहां खड़ा हूं, दो चीजों से खड़ा। एक तो ऑक्सीजन से मेरी बॉडी खड़ी है, समझे, ये हवा, एयर। एक स्पिरिचुअल एयर, होली स्पिरिट, जिससे मैं बोल रहा हूं। ये दो चीज। अगर वो एयर ना हो तो मेरा बदन नहीं खड़ा हो सकता। लंग्स ऑक्सीजन ना जाए, कोविड के दिनों में देखा था ना, लंग्स कैसे मुतासर होते, बॉडी नहीं खड़ी हो सकती। और जो रूहानी खड़े नहीं होते, उनमें होली स्पिरिट नहीं। होली स्पिरिट होगा तो मेरी आपकी तरह यहां बैठे, सांस ले रहे हैं, जिंदगी हमारे अंदर है। और कई वेंटिलेटर पे होते हैं, समझे, धचके धचके लगे रहते हैं जिस्म को भी, तो रूहानियों को भी धचके लगे रहते। कभी चर्च में हो ना, क्या कहते हैं, करो जरा, हो करवाओ, वेंटिलेटर ही लगे होते, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी घर ही में रखा होता है। इसी तरह कई चर्च हो आते हैं, थोड़ा सा सिलेंडर रूह का लगा लेते हैं, चलो हो ही आओ चर्च में। और भाई होली स्पिरिट के अंदर हमें जिंदगी बसर करनी और इमॉर्टल बॉडी की तरफ जाना, रूह की हदायत से चलना, रेगुलर फेलोशिप हमारी खुदावंद के साथ होती चली जाए। तो जो बात मैंने बताई, मरने के बाद अगर कोई जिंदा हो जाए और फिर मर जाए, ये फानी बदन, मरने के बाद कोई जिंदा हो और ना मरे, वो यीशु मसीह की तरह इमॉर्टल बॉडी के अंदर होगा। और ये इनकाउंटर
शागिर्दों ने उस कमरे के अंदर देखा कि उनका मसाया उनके पास आया और उन्होंने खाना खाया। फिर तूमा आया, क्राइस्ट फिर आ गया, आ तूमा अपने हाथ की उंगलियां डाल डाल मेरे पहलू के अंदर अपना हाथ। शर्मिंदा हो गया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ईमान लाता हूं, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। क्राइस्ट ने कहा तुम लोग तो देखकर ईमान लाए कि मेरे हाथ पोंछीदे हैं, मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाते हैं कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं और इमॉर्टल बॉडी रखता हूं। डरे हुए निकल नहीं रहे आज के इवेंजलिस्ट की तरह, पता नहीं कौन सा डर है, क्या डर है, डरे हुए तो यीशु खुद जान भी दे और मनादी भी खुद कर। और आज जिनके लिए जान दी वो डरे रहे, बैठे रहे, सहमे रहे, सब हर तरह का नॉलेज है, बैठे 40 रोज तक उनका वेट किया, फिर निकले नहीं निकले, खपता रहा उनके साथ। कभी 500 को दिखाई दे रहा, कभी कैफा को, कभी याकूब को, कभी आमूस की राह के ऊपर हवाले दे देकर अपने जी उठने का, अपने जख्मों का। इसलिए तो लिखा ये तेरी छाती पे जख्म कैसे, काश शागिर्द जाके कहते उसके जख्म हमने देखे। जख्मों का पता भी है, बताते नहीं, पता है बताते नहीं, कौन बताए। आखिरी दिनों में जब इजराइल फिर निजात पाएगा, फिर क्राइस्ट अपने जख्म दिखाएगा, खुद जाएगा। उसको पता है ये शागिर्दों की तरह ये दुनिया के खादिम सोए हैं, मेरे ही बच्चे मुझ पर ईमान रखते हैं, मेरे साथ चलते हैं, पर अगर इस दुनिया की हद तक तो बदनसीब है। आदम में लिखा है सब मरते, तो मर गए, मगर यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना जरूर था, ताकि आदम में तो मरते हैं, पर मसीह के सबब से मुर्दों में से जब वो जी उठा तो हम भी जलाए गए, ताकि हम भी ईमान ले आए कि जब वो जिंदा है तो हम भी जिंदा हो, और जब वो गैर फानी है तो हम भी होंगे। तो ये ख्वाहिश रखो ना। लिखा है पहला ग्रंथियों 15 बाब, अगर यीशु जी नहीं उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा। तो लिखा आओ खाओ पिए, कल तो मर ही जाएंगे ना, फिर छोड़ो याशियां करो। अगर किसी को ये उम्मीद है कि वो गैर फानी बदन में उठना है, उसे मसीह चाहिए, उसे बाप के हुजूर चाहिए, उसे 1000 साल बादशाही में पीसफुल लाइफ चाहिए। आपको 1000 साल बादशाही की पीसफुल लाइफ का पता ही नहीं, आपने कभी सोचा भी नहीं किन मंजिलों में अभी हमने जाना। 1000 ईयर, क्या जलाल, क्या वहां पर हर तरह की ब्लेसिंग होगी। उस स्टडी में आओ तो पता चले ना, कुछ सवाल करो तो पूछो तो पता चलेगा, यही खजल हो जाओगे, यही मर जाओ। हमने आगे जाना, 1000 साल रहना, ये दुनिया ऐसे ही होगी, ये शहर ऐसे ही होंगे, इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा, नादिया दुबई इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा, इसलिए हो रहा। ये शहर ऐसे नहीं बन रहे, इनमें चेंज आ रहा, क्योंकि मसीह की बादशाही होनी है इस दुनिया। तो वहां जाना नहीं, तो फिर बॉडी लेंगे तो जाएंगे। फिर यूनिवर्स जो बनाया गया, ये बेकार में बनाया हो, वहां रख दो, वहां स्टार, वहां प्लैनेट रख दो, ये मेरे आपके लिए। इन मंजिलों को मिनटों में आप तय करने वाले बन जाएंगे, जिसके लिए साइंसदान लगे हुए हैं, पर वो ईमान ले आए, जरा वेट कर ले मसीह के आने तक, फिर चलेंगे। हाँ, फिर सब चलेंगे, कवायद को साथ लेके चलेंगे। हाँ ठीक है, कवायद गीत वहां भी तो गाने है ना, कलीसिया को सारों को लेके चले, ठीक।
मीरा चलेंगे, चलेंगे वहां सब। तो फिर इमॉर्टल बॉडी का कितना इश्तियाक हमारे अंदर। हम इस जमीनी हद तक नहीं, सिर्फ मसीह आगे। देखो मेरे हाथ, देखो मेरे पांव, देखो मेरा पहलू कहां से लगी थी। ऊपर से कहते कहां से लगती थी, तो लिखा कि ये मेरे दोस्तों के घर से इजराइल ने मुझे ये जख्म दिए हैं, पर जब वो सेकंड कमिंग में आएगा तो लिखा जिन्होंने छेदा था वो छाती पीटेंगे, वो अपने भाले लगाएंगे, छाती पीटेंगे, रोएंगे। काश उसके जख्मों को पहचान, काश उसके ब्लड से वाकिफ हो जाते, काश उसकी रिजर्वेशन से वाकिफ हो जाते। तीसरा काउंटर उसने तिब्रियास की झील पे कराया, यानी इतनी बार 2 दफा देखने के बावजूद नहीं गए प्रीचिंग के लिए। बहुत दुख होता है। मछली पकड़ रहे और वो किनारे के ऊपर मछली लिए हुए बैठा, शर्मिंदा करने के लिए, मछली तो मेरे पास, मेरा काम करो खिलाऊंगा हम। तो वो बहुत शर्मिंदे हुए, तो उसने कहा डैम में जाल डालो। तो उसने कहा ये कौन बंदा है, मछली तो हमें मिल नहीं रही, इसको कैसे पता। पर जो किनारे के ऊपर खड़ा होके अगर कह दे इधर जाल डालो, उसको मछली दिख रही होती। मछली अगर पानी का रंग किरमजी हो जाए तो इसका मतलब नीचे मछली चल रही, चेंज हो जाता कलर। तो क्राइस्ट को पता था, वैसे उसको तो वैसे ही पता था मछली, तो भी पानी की रंगत बता रही। उनका इधर जाल डालो दाने में। उन्होंने जब जाल डाला तो वो जाल खींचा नहीं जाता था। पतरस को समझ आ गई ये तो मसाया है, ये तो मसीह है जो वहां खड़ा है। कुर्ता उतारा हुआ था, समझे, गर्मी बड़ी लग रही है, पानी से डर से कि मेरी कमीज बच जाए, उसे फौरन कुर्ता डाला और सबसे पहले किनारे के ऊपर आ गया और यीशु मसीह के कदमों में गिर गया। और पतरस को कहा मसीह ने जाल खींच। पतरस अकेले ने रूह के जोर से 153 मछलियों का जाल खींच दिया। और उसके लिए पतरस को मखसूस किया, 3 बार इनकार किया था, 3 बार इकरार किया। और इकरार में है क्या था, जिस मुझसे प्यार करता है, अजीज है, याद रखिए खिदमत वही करेगा जो मसीह से प्यार। सिंपल सिंपल, जो नहीं करता प्यार वो नहीं कर सकता। आप सभी प्यार करते हैं तो फिर काम क्या करे, शगिर्दों की तरह डर के अंदर ही बैठ जाना। एनकाउंटर हो गया, फिर सेकंड एनकाउंटर भी दिया तुमा के वक्त में, जब आ गया फिर भी नहीं आए। फिर तिब्रियास की झील पे आखिर पे उनको जाल जब खींचा उन्होंने, फिर उनको डेन किया। लिखा जब उसकी मौत से मुशाबत पैदा की तो लिखा है अब उसके जी उठने की वजह से अपने आप को रोमियो 6 बाब में मुर्दों में से जिंदा जानो। तो जब जानेंगे तो ये मोटर बॉडी तो है, हालां अभी नहीं है पर जानना तो है। पहला ग्रंथियों 15 बाब लिखा है जिस्म जिस्म में फर्क, सितारे सितारे में फर्क, परिंदों का गोश्त और मछलियों का और इंसानों का और जानवरों का और फरिश्तों का और इंसानों का और फानी बदन का और गैर फानी का और, ये सब जिस्म है, समझे। अभी तो ये बदन है ना, यीशु मसीह ने हमारे सारे दुख ले लिए। ईमान हमारा आदम की वजह से मरते, उसके जी उठने की वजह से अब मुर्दों में से बोलिए जिंदा जानो। जिस्म जिस्म में फर्क, हमारा बदन फानी जरूर है सुनो, मगर फानी जरूर है बदन, मगर ईमान से गैर फानी जानो कि यीशु मसीह के साथ में जी उठा, आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया गया हूं।
तो लिखा है यीशु के आने पर हमारे बदन जो है ये जी उठे। हमारा इनकाउंटर होगा किसमें? इमॉर्टल बॉडी में। अगर आज मौजे से जिंदा होते हैं तो फानी ही बदन, अगर मसीह के आने पर जिंदा होंगे तो इमॉर्टल बॉडी, गैर फानी बदन, जिसका मसीह ने मुजाहरा कर दिया, जिसमें मछली खाई, जिसमें कमरे के अंदर बाहर, वो बदन दे देगा जो खुदा की मॉर्टल बॉडी है। सुनो आखिरी जुमले, बहुत बारीक है, बहुत समझ के साथ समझ सकते हैं। खुदा अनदेखा, गैर फानी, नहीं दिखता, ना नजर आता, गैर फानी ये होता, पर यीशु भी गैर फानी पर दिखता है। कितना फर्क! मैं आप भी यीशु की तरह गैर फानी है और दिखते भी हैं। आप सब गैर फानी हैं जब मसीह पर ईमान ले आए, और जब यीशु आएगा तो जब जी उठेंगे, इनकाउंटर करेंगे, तो लिखा है मौत तेरी फतह कहां रही? मौत फतह का लुकमा हो गई। है मौत तेरा डंक कहां रहा? अगर मौत आ जाए तो फानी, और अगर डेथलेस हो जाए तो गैर फानी। इज़राइल मुलाकात को नहीं आई, पर हमारी मुलाकात हो रही है और मसीह के आने पर होगी। आइएगा।